हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं रुद्र, आपका बड़ा भैया। तो आज फिर से आ चुके एक नई क्लास लेते हुए। तो क्या करेंगे आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम। हमारा टॉपिक क्या होगा आज, कौन सी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम। 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन का आज हम थर्ड एंड सिक्स्थ करेंगे। मैंने फोर्थ और फिफ्थ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो जो पेपर के अंदर है, वो पेपर के अंदर फोर्थ और फिफ्थ नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं आपको। देखिए यहां पर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। कुछ आवाज आ रही है क्या यहाँ पर? कुछ आवाज आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, घर के कुछ दूरी पर ही जो होता है ना, घर में पाठ करवाते हैं, वो हो रहा है। तो उसकी आवाज आए तो बता देना, मैं थोड़ी वॉल्यूम थोड़ा तेज कर देता हूँ, ठीक है। तो बात क्या है कि आज पहले तो सावन खत्म, मैं सावन तो नहीं हुआ, लेकिन डाक कावड़ का जो है शिवरात्रि आज है, वो आज सबके गांवों में, शहरों में, सब जगह डाक कावड़ कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारे यहाँ पर 3 डाक कावड़ गई थी, उसके अंदर से दो का डाक कावड़ रात को आ गई, लेकिन एक डाक कावड़ वो अभी सुबह 9 साढ़े 9 बजे आई थी। एक नंबर प्रोग्राम था, प्रोग्राम कह लो या सबकी श्रद्धा कर लो कि सब मिलकर ये करा रहे थे। अब देखना, अब आजकल सावन चल रहा है भाई, बारिश हो रही है। नहाना तो नहीं है आपको, वैसे भी बारिश में नहा लेते वो बात अलग है सर, है ना। बारिश में नहा लेते सर वो बात अलग है, लेकिन हमें नहाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत पढ़ंते बच्चे हैं, हम तो बहुत पढ़ते हैं। हम तो सुबह उठते हैं, सुबह का कार्यक्रम करने के बाद हम किताब खोलकर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर हम 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने शुरू कर देते हैं, फिर 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर रात हो जाती है पढ़ते पढ़ते, रात को अपना डिनर करके फिर सो जाते हैं। ओनली सर मैं 3 घंटे की नींद लेता हूँ सर, मैं तो इतना पढ़ंतरी हूँ। कई कई बच्चे होंगे जो फेंकने में बहुत ऊपर तक है, लेकिन करना उनको कुछ नहीं है। हाँ तेरे से कह रहा हूं मैं, तेरे से ही, तू तेरे से कह रहा हूं मैं, ठीक है। चले क्वेश्चन करे। क्वेश्चन मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान कैसे निकलेगा, ये 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। समीकरण नंबर 3। अब ये समीकरण दे रखी है, इस समीकरण जैसे तुम हो, तुम्हारे स्कूल में आप लोगों ने बच्चों के आपस में नाम काट रखे होंगे, किसी को आप कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो, किसी को कुछ कहते हो। अगर 3 बच्चों का नाम राम, श्याम और राहुल है, तो उन तीनों बच्चों के नाम आपने काट रखे होंगे। राम, चलो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, विपिन लिख देते हैं एक, तो दीपांशु लिख देते हैं एक, तो और क्या लिखें, एक नितिन लिख देते हैं, नितिन लिख देते हैं। विपिन, दीपांशु, नितिन, अब तीनों के नाम हमने निकाल रखे हैं। जैसे इसका नाम हमने निकाल रखा है, कुछ भी मान लो, इसका नाम हमने निकाल रखा है गजनी, इसका नाम निकाल रखा है भगवती, इसका नाम निकाल रखा है, इस तरह हमने नाम निकाल रखे हैं। अब यहां पर देखिए, ये है
इसी तरह इन समीकरणों के हमने नाम दे रखे हैं, इनको हमने मान लिया। अगर वो नितिन को मैं गजनी कह रहा हूं या उसको मैं नितिन कह रहा हूं, है तो वो एक ही बंदा, लेकिन यहां पर क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये है एक। अब इसका नाम नितिन है, मैं इसको गजनी कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इसी तरह इनको समीकरण के नाम दे दिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। देखिए यहां पर अब x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि कभी भी अपन लोग जब x का मान समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखते हैं। अगर हम x का मान समीकरण नंबर 2 में से निकालते तो हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रखते। लेकिन यहां पर क्या है, हमने समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला है, तो समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालने पर क्या होगा कि हम किस में रखेंगे, कौन से समीकरण के अंदर रखेंगे, इसको कौन से समीकरण के अंदर रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। रखने पर 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 9x x की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली इक्वेशन रखेंगे, तो 3 प्लस वाई अपॉन में 3, यहां पर माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे कि जो 3 है, इस 3 से इस 9 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहां पर ये मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई में कोई भी हो भिन्न के रूप में तो इसको हम काट सकते हैं, तो यहां से हम इसको काट दें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो हमारा क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3 इनको अंदर गुना कर, ये 3 है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 9 आएगा और यहां पर 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा 3y माइनस 3y एक जगह रख दो और 9 माइनस 9 एक जगह, क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, इसके कितने हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, इससे आगे ये नहीं होगा, अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, ये है। ये क्वेश्चन इतना ही होगा, इससे आगे नहीं होगा, लेकिन इतना करना कंपलसरी है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो इतना करना कंपलसरी है, तो इसको आप देखिए 2 मिनट के लिए, समझिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं। भाई साहब, जब से मैं आपकी क्लास लेना शुरू कर रहा हूं तब से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे। जैसे मैंने क्लासेस कब से स्टार्ट की थी, संडे से। संडे ने मेरे स्टैंड है, स्टैंड का नीचे का कुछ भाग है वो टूट गया, ठीक है। उसके अगले दिन क्या हुआ कि ये जो है मैं आपको पढ़ा रहा था, यहां पर ये भजन चल रहे थे। आज क्या हो रहा है, आज ये पाठ चल रहा है पास में, भगवान के घर में पाठ कराते हैं ना, वो पाठ चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है भाई, लेकिन मैं भी ये सोचता हूं कि आज रहने दो, लेकिन मैंने आपको वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, रेगुलरली पढ़ाऊंगा। बीच में कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई तो ही मैं बीच की कुछ क्लासेस नहीं लूंगा, लेकिन तब भी कोई ना कोई आपकी क्लास लेगा इस चैनल पर, तब भी कोई ना कोई क्लास लेगा इस चैनल पर। एक और भैया को मैं लेके आता हूं आपके लिए, वहां पर वो बंदा आपको पढ़ाएगा, वो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, तुम उससे पढ़ के देखना।
लेकिन वो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन वो पढ़ाने के लिए आएगा उस दिन ही आपको बताऊंगा, लेकिन वो आएगा कुछ दिनों में, तो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप मैथमेटिक्स ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया समझ में? ये हमारी दोनों इक्वेशन दे दी। समीकरण नंबर एक से x का मान निकाल लिया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया x का मान निकालने के बाद। इसके बाद x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, सीधी सीधी बात है, ये बता ही दिया था आपको। फिर इसके बाद ये 3 है, मल्टीप्लाई के अंदर है, 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स पर, मतलब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 पे मतलब 3 पे 3 पे कट गया। यहां पर ये 3 है, 3 अंदर, ये गुना गुणा मल्टीप्लाई होगा अंदर, ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, 3 3 9 प्लस 3 गुणा वाई करेंगे तो 3y आ जाएगा, माइनस 3y है ही और 9 ये है। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब 0 इक्वल टू 0 कितना होगा? कुछ नहीं होगा भाई, इससे y का मान तो आया नहीं, 0 इक्वल टू 0 ही तो आया है। तो अनंत अनेक हल होंगे इसके, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे भाई इसके। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैंने जो आपको बताया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि भिन्न को समीकरण नहीं मानेंगे, लेकिन वो मैंने बेसिक बताया था कि आपको जल्दी से जल्द समझ में आ जाए। लेकिन इसके अंदर हम समीकरण मान सकते हैं, क्योंकि आपको वो चीज समझ में आ गई तो यहां पर ये चीजें समझ में आ जाएगी। समीकरण नंबर 2, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम इक्वेशन बना लेंगे। समीकरण नंबर 1 से x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 2, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। यहां पर 9x माइनस 10y इक्वल टू 12 माइनस के, इसको हम भूल जाएंगे, इसको डिलीट कर देंगे अपने दिमाग से। एलसीएम हमेशा नीचे से कट जाएगा, उसको याद नहीं रखना। हमारी वो इक्वेशन क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन ये आ गई। इसके बाद समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 है x माइनस 3 अपॉन प्लस x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6, इसके एलसीएम लेंगे 6 आएगा। यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसके बाद हमारी ये कौन सी इक्वेशन आ गई? फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब फोर्थ समीकरण नंबर 3 व 4, अब 3 व 4 को एक साथ लिख देते हैं, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, 2x इज प्लस 3y इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 3। अब जो हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से जो चीजें करते थे, x का मान y का मान करते थे, अब वो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से करेंगे। क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमारी क्या है? भिन्न है। भिन्न से हमने क्या निकाला? नई समीकरण निकाल ली। यहां पर मैंने समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इसलिए इनके नाम रखे क्योंकि यहां पर क्या आपको ये समझ में आ जाएगा। पहले जो मैंने आपको बेसिक बताया था कि इनको समीकरण नहीं मानना, लेकिन इनको आप मान भी सकते हो, समीकरण मान के भी कर सकते हो, बिन समीकरण मान के भी कर सकते हो। अगर मैं इनको समीकरण से हटा दूं और सीधा कर दूं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो एग्जामिनर के माइंड पर होगा कि वो है। ठीक है, यहां पर देखिए आप इससे थोड़ा वो होगा, आसानी होगी। समीकरण नंबर 1 से हमने ये निकाल लिया और समीकरण नंबर 2 से हमने ये वाली इक्वेशन निकाल ली। अब जिससे हम दोनों, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 3 से x का मान जो हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में करते थे, वो अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में करेंगे। ये समझ लो कि समीकरण नंबर 3 तो समीकरण नंबर 1 हमारी और समीकरण नंबर 4 हमारी समीकरण नंबर 2 है।
तो समीकरण नंबर 3 से x का मान, तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9, जो हमारी समीकरण नंबर 5 हो गई। इसके बाद x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधी सीधी बात है। अब इसको करेंगे -24 प्लस यहाँ पर 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब भाई ये इनके नीचे है तो इनके नीचे भी इनका एलसीएम ले लो, जब एलसीएम है तो एलसीएम ले सकते हैं ना। -24 प्लस 20y प्लस 9 3 27y इज इक्वल टू -24 प्लस, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 117। 20y प्लस 20, इसको हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, 47y इज इक्वल टू क्या आएगा 141, यहाँ पर y इज इक्वल टू 141 अपॉन में 47, 47 1 जा 47, 47 3 जा 141, तो y का मान हमारा क्या आएगा 3 आ गया। अब सीधी सीधी बात है कि y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 5 में रख देंगे। y का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर x का मान आ जाएगा और x और y का मान निकल जाएगा, जिससे हमारी पूरी इक्वेशन सही हो जाएगी। इसको आप 2 मिनट देखिए, फिर मैं आपको कराता हूं, ठीक है। यहां पर करा दूं, यहां पर करा देता हूं। -12 प्लस 10 मतलब 30 अपॉन में, यहाँ पर 30 कैसे आया, हमने यहाँ पर 10 इंटू वाई मतलब 3 कर दिया, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, अपॉन में 9, x इज इक्वल टू 18 आ गए प्लस के 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यहाँ पर 2 आ गए और y का मान हमारा क्या था 3 था। ये दोनों हमारे आंसर आ गए, ठीक है। कैसे हमने ये निकाला एक बार वो बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। समीकरण नंबर 1 ये हमारी, समीकरण नंबर 2 हमारी ये है। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या निकाला, इक्वेशन बना ली हमने। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या करा, इक्वेशन बना ली। हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, यहां पर देखिए 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इसके बाद हम समीकरण नंबर 2 से क्या निकालेंगे, एक और इक्वेशन निकालेंगे। इससे तो हम क्या निकाल लेंगे, हमारा क्या आएगा इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे इसको। ये एलसीएम है, इन एलसीएम को कैंसिल कर देना, मतलब भूल जाना। इसके बाद समीकरण नंबर 3 व 4 से लिख दो, यहां पर 3 व 4 से 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, समीकरण नंबर 3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, समीकरण नंबर 4। इन दोनों समीकरणों को अपन समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 अपने दिमाग में मान सकते हैं कि हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम कैसे सवाल करते थे, इस तरह ही हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से करेंगे, बस इतना फर्क है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलते हैं, थैंक यू। जो पहले वाली क्लिप थी मेरी वो कट गई है, इसलिए मैं ये क्लिप वापस बना रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि इसके बाद जो क्लिप आने वाली है आगे की, आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर तो ये अलग है और इसके अंदर अलग है। उसमें कुछ एक बात बता रहा था मैं आपको कि सामने वाली खिड़की, कि जब सामने वाली खिड़की में कुछ दिखता है तो यहाँ पर जो पढ़ाई चलती है वो समझ में नहीं आती है। तो मेरा यही गुजारिश है, तो सामने वाली खिड़की को बंद रखें, या किसी अपना जो आप ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर बैठे हो, कहाँ पर जा रहे हो, आपका दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो एक बार यहाँ पर पढ़ लो, पढ़ने के बाद एक बार अपने कॉपी के अंदर उसको रिपीट करो, प्रैक्टिस करो। सीधी सीधी बात, एक से 2 बार करोगे तो अपने माइंड में अपने आप वो बैठ जाएगा, लॉन्ग टर्म में चल जाएगा वो। अगर
उसको आपने प्रैक्टिस नहीं, इसमें भी देख लिया आपने, उसकी आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो वो आपको समझ में कैसे आएगा, याद कैसे रहेगा। हाँ ये मैं बता, ये पूरे 100% यकीन कर लेना मुझ पर कि जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस तरह समझाता हूँ जिस तरह कोई भी नहीं समझाता। मैं जो पढ़ाता हूँ उससे आप अपनी जीवन लाइफ में रिलेट करोगे कि हाँ भाई ये सच कह रहा है ना। तो यहाँ पर जो मैं पढ़ाऊँ एक बार उसको रिपीट करो। मैथ के अंदर क्या होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो वो है वो बढ़ेगी, इतनी प्रैक्टिस करोगे तो आप उतना ही तो समझ पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे। तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो लिखोगे वहाँ पर वो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कितने घंटे पढ़ो, ठीक है, उतना पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 7 से 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 4 घंटे, नो। मैं ओनली ये कह रहा हूं कि आप मन लगा के चाहे 2 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ये नहीं कि आप कॉपी खोल के बैठे हो पढ़ रहे हो, भौतिक से यहाँ पर बैठे हो, रासायनिक से कहाँ पर जा रहे हो पता ही नहीं लग रहा। वैसे तो अपने शरीर से यहाँ पर बैठे हो और दिमाग नहीं पता कहाँ घूम रहा है, दिमाग घूम रहा है गानों में। ये वादा है हमने तुमसे किया, ये गाना चल रहे हैं आपके दिमाग में। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, ऐसे ऐसे गाने चल रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 4 अपने दिमाग में मान सकते हैं। ये आपके दिमाग में नहीं चल रहा, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सामने वाली खिड़की में, सामने वाली खिड़की में क्या, सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। अच्छा ठीक है,